जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीजिए सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। देखिए, जैसा आप सब लोगों को पता है कि एसएससी की तरफ से आपकी एग्जाम की जो डेट है वो आपकी अनाउंस कर दी गई है कि आपका जो एग्जाम है वो कब से आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए दिन हैं उनमें आप किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, यानी कि 1 मंथ का जो आपका स्टडी प्लान है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। स्टडी प्लान वो लीजिए या जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ से पढ़ना है, अभी भी आपके पास समय देख लीजिए। 1 मंथ से ज़्यादा का भी समय है, क्योंकि एग्जाम जो आपका स्टार्ट होगा वो शायद आपका 4 फरवरी से होगा। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 8 दिन यहाँ पे या 4 दिन वो, यानी तकरीबन और 1 महीना पूरा आपका दिसंबर वाला, यानी अभी आपके 1.5 महीने हैं आपके पास। तो आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो मैंने आपके लिए स्टडी प्लान बनाया है। और आप विश्वास रखिए कि उन्हीं से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा है, कुछ टाइम टेबल पूरा बनाया है, तो उसके सारी इसके टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी दें, कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको बता देंगे कि आपको आगे आगे प्रोसेस जो है वो पूरा क्या करना है। सारी बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड हो तो आप उसको भी ट्राई करिए, लेकिन जो टॉपिक्स अगर आपके कुछ उसमें ऐड नहीं है तो आप ये भी टॉपिक्स उसमें ऐड कर सकते हैं, या सोर्स आप उसमें ऐड अपना कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेटर हो जाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम आई होप आपने सभी लोगों ने देख लिया होगा, पहले ही आपकी आ गई थी एग्जाम की। अगर मैं डेट के बारे में बात करता हूँ तो 4 तारीख से आपके शुरू होंगे, जो कि आपके 25 फरवरी तक आपकी चलने वाली है। 4 फरवरी से लेके 25 तारीख तक आपके चलने वाली। 4 को है, 5 को, 6 को है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 को नहीं है, तो 14 को आपका नहीं है एग्ज़ाम आपका। फिर 15 को भी शायद नहीं है, 14, 15 को नहीं है, 16 को भी नहीं है, 13 के बाद सीधे 17 को है, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, फिर आपका 22, 23 को नहीं है, फिर 24 को और 25 को। 25 आपका लास्ट रहेगा। तो जब भी आपका एग्जाम हो, जिस भी डेट को आपका एग्जाम होगा, तो उसमें आपको अब पता चल ही जाएगा। अब ये मान के चलिए कि एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो वही आपके समथिंग आपके कुछ जनवरी के या लास्ट वीक में आने की संभावना है। 10 दिन पहले आपके आ जाएंगे अनाउंस। आपको पता है, आपकी सिटी वगैरह पता आपको चल जाएगी, डेट भी आपको पता चल जाएगी आपका एग्जाम कब है। तो जिसका लास्ट में होगा उसको भी काफ़ी दिन का टाइम मिल जाएगा। तो देखिए, हम फ्रेंड बात करते हैं जो आज का अपना टॉपिक है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखिए कुछ यहाँ पे आपके जो सोर्स है मैंने यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि आपको समझ में आए ये सब चीज़ें। देख लीजिए, मैंने पूरा एक पेज पे लिख दिया है। जो भी है मैं एक ही बार में आपको, क्योंकि एक एक टॉपिक में मैथ का अलग से फिर स्लाइड बनाऊँ, फिर उसकी मैं हाथ से लिख देता हूँ। जो भी है भाई आपका उतना क्लियर है। सबसे पहले एसएससी 2025 वन मंथ का है आपका। 1 मंथ का है, आप इसको अपना, जिसमें जो भी टॉपिक कम है, मैंने उस वो टॉपिक लिखो जो मोस्टली आपके आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि आप उसमें 1 महीने में आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखिए। इसी वजह से मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मिनी मॉक एंड फुल मॉक। इसका क्या रीज़न है, यहाँ तो देखिए, सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मिनी मॉक का क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज जो आपका स्पीड है वो आपका बढ़ाता है। जब आप रीजनिंग का, खासकर मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि मैंने रीजनिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रिपरेशन वीक टॉपिक जो भी आपकी कमजोर टॉपिक हैं उन पर आप फोकस करिए। अब आप ये नहीं कि आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग आती है तो आप उसी में लगे, उसमें आपको मज़ा आ रहा है कि भाई M13 पे है, Q17 पे है और R18 पे। ऐसा नहीं, मज़ा नहीं लेना है आपको वहाँ पर, मज़ा पढ़ने में लेना है। लेकिन टॉपिक का मजा उतना नहीं लेना कि आप कोडिंग डिकोडिंग ही करके रह गए। अगर आपको चाचा फूफा मामा निकालना आता है तो ब्लड रिलेशन ही निकाल के रह गए अब आप। ठीक है, जो टॉपिक अब आपको आते हैं अब उस पर थोड़ा मतलब उसकी प्रैक्टिस करिए। ये नहीं, लेकिन आप ये मत करिए कि अब उन्हीं में आप घुसे रहें कि मैं यही मजबूत करके जाऊँगा और 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आऊँगा। ठीक है, ये उनमें मत घुसना। जो टॉपिक आपके हो गए, जो आपको लगता है कि इन पे मेरी स्ट्रेंथ है, तो उन पर आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए। जो आपके वीक टॉपिक हैं तो उनकी आप प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। जैसे कि मोस्टली डाइस में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पर देख लेना ब्लड रिलेशन के जो प्लस माइनस वाले हैं कि एम प्लस बी का अर्थ है एम पिता है पी का। ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है ए मामा है बी का, जो भी हो आप देख लेना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना। और सिटिंग अरेंजमेंट में आई होप आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, जहाँ पे 8-9 लोग एक वर्गाकार या आपके एक वृत्त के आकार में, आपके वर्गाकार भी बैठते हैं, ये भी मत पूछना कॉर्नर पे बैठते हैं भाई, कॉर्नर पे बैठा ले वर्गाकार या आयताकार बोलते हैं वो। तो वहाँ पर आपको देखना है कि वृत्ताकार है कि वर्गाकार है कि आयताकार है ना, सभी को गोले ही में बैठा दो। ऐसा नहीं ये भी पढ़ लेना कि वृत्त का पूछ रहा, वर्ग का पूछ रहा। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना जो आपके एग्जाम में आते हैं। और तो कोडिंग डिकोडिंग का हो गया ज़्यादातर, और एनालॉगी के 2-4-5 क्वेश्चन आप जो मोस्टली करंटली आपके नृत्य वगैरह से भी आ जाते हैं कि ये नृत्य यहाँ का है। जैसे मेरे में कहा गया था कि एक यहाँ का है तो दूसरा कहीं दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका का था वो, साउथ का।
साउथ अफ्रीका का, हाँ उसी का। तो वो वहाँ का था, ऐसे करके आ जाते हैं एनालॉजी में भी। तो सबसे पहले आपको मिनी मॉक देने हैं, वो आप RWE पे दे सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी डले होंगे, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना, और वो आपके लिए एफिशिएंट भी रहेंगे, काफ़ी अच्छा आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और फुल मॉक भी दे देना। अब आप RWA पर भी अकेले मत देना कि आप वहीं पर दे के रह गए और वहीं पर अपनी रैंक बढ़ा रहे। आप अलग अलग सोर्सेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, आप किसी भी पर जा सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो आप किसी पर भी जा सकते हैं ना। तो ना मैं ये बोल रहा कि आप कूपन कोड लगाइए वगैरह, ये कुछ नहीं। आप मिनी मॉक किसी का भी दीजिए, जैसे मोस्टली जो बच्चे देते हैं RWA पर देते हैं, एग्जामपुर पर देते हैं, एग्जामपुर पर भी शायद ये चालू है आपका, वहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाती है। तो एक दो जैसे आप ये आपको क्या है कि एक मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक, यानी कि अगर आप 50 मॉक भी लगा लेते, अब अगर आप यहाँ से भी डेली चालू करते 50 मॉक, तो अपना लास्ट स्कोर देख लेना और पहला स्कोर देख लेना, आपको अंतर मिलेगा। अब ये नहीं लगा के आपने सबमिट कर दिया और व्यू रिजल्ट पे आपने देख लिया कि 140 स्कोर आ गया, बस ठीक है। अब ये नहीं, अब वहाँ पर आपको जाना है कि जो इनकरेक्ट का जो सेक्शन है, इनकरेक्ट का जो सेक्शन, जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं, वो कौन से क्वेश्चन थे, क्या कुछ गलतियाँ जो आपकी जल्दबाजी में हुई हैं उनको आपको तैयार करना है। जल्दबाजी में आपसे मोस्टली गलती होती है, जैसे मैं एक बार 6 या 12 करता रहा बैठे बैठे, और बहुत उसमें परेशानी, पुलिस के एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ही मैं उसमें बहुत देर फंसा रहा। कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था और मैं 6 या 12 करता रहा उसमें बैठे बैठा थोड़ा देर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। तो इनकरेक्ट का जो सेक्शन है वो आप जरूर देख लेना, इनकरेक्ट का, और जो जिसको आप स्किप करते हैं, जो आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चन होते हैं उनको, क्योंकि जो आपको करेक्ट हो गया वो तो आपको आता ही था, तो उनकी भी आपको तैयारी करनी है, तभी आपका होगा। एक बार उनको भी देख लेना नज़र में, लेकिन जो आपका करेक्ट हो गया तुक्का मत मारना कि तुक्के में जो करेक्ट हो गया, फिर उनको देखना पड़ेगा दोबारा से कि कौन आपका तुक्के में करेक्ट हुआ। तो उनको देख लेना एक बार, जो इनकरेक्ट है मोस्टली और जो आपके अनअटेम्प्ट हैं उनको देख लेना। मिनी मॉक में क्या मिलता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके, मिनी मॉक में आपको सब्जेक्ट वाइज आपको स्पीड मिलती है कि हिंदी मुझे 5 मिनट में ख़त्म करनी है, तो वहाँ पर आपको इससे स्पीड मिलेगी। रीजनिंग आपको जल्द से जल्द 20 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए 15 मिनट में आपको ख़त्म करनी है। ऐसे 15-20 मिनट भी लग सकते हैं। रीजनिंग एक अच्छा खासा फंसा लेता है, जब सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ब्लड रिलेशन वगैरह सवाल जो प्लस माइनस आते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये आपको मॉक टेस्ट सबसे नंबर फर्स्ट पे मॉक टेस्ट देना है, जो कि आपको मिनी मॉक और फुल मॉक दोनों देना। मिनी मॉक तो क्या 5-5, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट का चलता है, दे लेना आराम से। अब आते हैं अपने सिलेबस पर। तो मैथ में मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जो कि मोस्टली मुझे लगते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लें। पढ़ने तो आपको, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था मैथ का, भाई उस पर आपका रिस्पांस अच्छा था, तभी मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियो फिर बनाई। मैथ का बनाया, फिर मैंने उसके बाद रीजनिंग का, फिर उसके बाद हिंदी का, फिर उसके बाद जीके के ऊपर 2 बनाई मैंने स्पेशली। ये जीके को आपको किस तरीके से तैयार करना है, जीके पर भी आपका बहुत डाउट था, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया, कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको बताया था। ठीक है। अब मैथ में क्या है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें आपके वीक टॉपिक हैं उन पे आप ध्यान देना। अब वीक आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सा वीक है, उसके लिए ऊपर दवा दी गई है आपको, जो कि मिनी मॉक और फुल मॉक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो कमजोरी है वो कहाँ पर है। अब मैं आ जाता हूँ आपके मैथ के सेक्शन पर। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इसी में डिस्काउंट भी ऐड कर लेना, और प्रॉफिट और डिस्काउंट, CINSI हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, इसके 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते सिंप्लीफिकेशन के, टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ से आपका पाइप एंड टंकी कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये आपके इतने टॉपिक हैं। और जो भी रेशियो प्रपोर्शन वगैरह, ये क्या है कि इसमें आपको सॉल्व करने से क्वेश्चन आ जाता है, बस 3rd प्रपोर्शन, 4th प्रपोर्शन, ये आपको याद करके जाना है, और याद क्या फॉर्मूला वगैरह देख लेना है। और थोड़े बहुत जो कॉइन वाइन वाले क्वेश्चन है उनको देख लेना, कि 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के सिक्के वाले जो भी आपके बनते हैं उनको देख लेना। खासकर जो मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे जिनको आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ से आपके क्या है कि परसेंटेज से भी क्वेश्चन आना है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आना है, आपका CINSI से क्वेश्चन आना, एवरेज से आना, सिंप्लीफिकेशन से, टाइम एंड वर्क से, और यहाँ से सभी से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो 100% मिक्स एनालिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो यहाँ पर जाना है आपको। ये हो गया आपका मैथ का। उसके बाद मैं आता हूँ रीजनिंग में आपको बता दें कि जो आपको प्रिपरेशन करें आपकी वीक टॉपिक पर, आपको ये नहीं कि आपका जिस टॉपिक में आपको मज़ा आ रहा है, आपको उसमें कठिन निष्कर्ष में मज़ा आ रहा है, तो आप वही गोला पूरे दिन बना रहे हैं और मैच कर रहे हैं कि पहला कथन अनुसरण करता है दूसरा नहीं करता। ये आपको नहीं करना है। और प्रैक्टिस सेट आपको देनी है, मिनी मॉक और आपको फुल मॉक दोनों देने हैं यहाँ पर। तो मिनी मॉक टेस्ट आप दीजिए, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। रीजनिंग के आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। अब मैं हिंदी पर आ जाता हूँ। हिंदी में क्या है कि हिंदी में आपको जो भी बर्तनी से संबंधित हो गया, देखिए पर्यायवाची पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके रिक्त स्थान में आपको पर्यायवाची सिंपल से भी मिलेंगे। जैसे आपका पूछ लिया कि कुबेर का पर्यायवाची क्या है, और कभी कभी क्या है कि पूरा एक वाक्य देगा आपको, और वहाँ पर आपको बीच में भरने के लिए रिक्त स्थान दे देगा
लेकिन वहाँ पर पूछ लेगा इस चीज़ का पर्यायवाची लिखिए, तो वो एक आपका रिक्त स्थान नहीं आपसे वहाँ पर पूछ रहा है। वो आपसे ये नहीं कि आप सेंटेंस पढ़ के वहाँ पर आप मैच कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बोलने में ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको क्या है कि पर्यायवाची या विलोम शब्द जो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मेरे में तत्व तत्सम भराने के लिए आया था, और देशज विदेशज भराने के लिए आया था, ये शब्द आ जाते हैं। तो इन पर आपको जो वोकैब का सेक्शन है वो आपको मजबूत करके जाना है। वोकैब में आप क्या समझते हैं, अब इंग्लिश वाले भी हैं, वो भी अपना वोकैब करके जाए। भाई इंग्लिश की उतनी जानकारी है मुझे है नहीं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में अभी तक दिया नहीं एक भी SSCGD, सब हिंदी वाले मैंने अटैम्प्ट किए हैं। बस देखता हूँ पेपर, तो वो ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देता। तो ठीक है, तो आपको वोकैब का जो सेक्शन है, यानी पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, और उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गई आपको, आपकी बनवर्ड, और जो कि आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या जो आपके बनवर्ड जिसको आप बोलते हैं, वो हो गया पूरे एक वाक्य के लिए जो एक शब्द होता है, बनवर्ड हो गया आपका। इडियम फ्रेज जो आपके लोकोक्तियाँ वगैरह होती हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, बर्तनी पर और वाक् शुद्धि पर। वाक्य एक आपका लिखा होगा, उसमें आपको शुद्धि को पहचान, उसमें आपको अशुद्धि को या शुद्धि को, जो भी आपको कि इसमें शुद्ध वाक्य छाटिए, इसमें अशुद्ध वाक्य छाटिए, ऐसा हो सकता है। 3 सही होंगे उसमें एक गलत होगा, या 3 गलत होंगे उसमें एक सही होगा। तो ये आपको वहाँ पर देख के जाना है। जैसे मेरे में था राम ने अपने रावण शत्रु को मारा था, वहाँ पर शत्रु गलत लिखा हुआ था, तो बर्तनी में ही आ जाता है, वाक्य शुद्धि एक बना के वो दे देते हैं। तो वहाँ पर इन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। और आप इनके मिनी मॉक टेस्ट देते रहिए, फुल मॉक देते रहिए, कहीं से भी दीजिए, आपका जहाँ से इच्छा हो आप वहाँ से दे सकते हैं। और मोस्टली जहाँ से लड़के देते हैं, आप भी वहाँ पर दे सकते हैं मॉक टेस्ट। अब जीके के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने जीके के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैं टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ, मैंने 2 सीट अभी तक अपलोड की है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दी, तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की, तो वहाँ से आके आप देख सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप चैनल पर भी अपलोड कर दी थी, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो व्हाट्सअप चैनल पर भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हो सकते हैं ज्वाइन। नहीं होना है, आपका मन करता है तो आप ऐसे ही रेगुलर वहाँ पर देखते रहिए, आपको बेनिफिट मिले। बस आपको क्या है कि वो आपको सीट मिल जाए, आप उससे पढ़ लेना। मैंने जो जीके के नोट्स बनाए थे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है 2-3 वीडियो में, आप पुरानी वीडियो देख लेना, अभी के 4-5-6 दिन पुराने, उसमें आप देख लेना। अब जीके के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो जीके की जो RWA की जो नवीन सर की जीके की जो क्लासेस हैं, जो कि वो अपना प्रैक्टिस सेट चलाते थे, नए के बारे में जो अभी नया जो चल रहा है उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो पुराने हैं, जैसे जीके के SSC के GD के ऊपर है, या जो दिल्ली पुलिस के आपके प्रैक्टिस सेट हैं, आप ये मत सोचिए कि वो 2023 का हो गया, उसमें कुछ पुराना हो गया। बस ये नहीं है कि अगर अब जब नया आएगा तो अकबर की जो जन्म तिथि है वो बदल के आएगी, अब ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पुरानी थी वो नई होगी आपकी, उसमें कुछ अंतर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पॉलिटी के जो अनुच्छेद पहले थे आपके, जो आपका अनुच्छेद 19 पहले था वो अब भी है, जो 21 था वो अब भी है, जो आपका 51 है वो अब भी है। तो उसमें ये आप मत सोचना कि ये पुरानी 2023 या 22 की होगी, मैं नहीं देखूंगा। तो दिल्ली पुलिस की जो एक पूरी है परिणाम बैच वाली, उसमें आप 30-40 वीडियो वहाँ से देख लीजिए। और यहाँ जो जीके सर की अवतार सीरीज जो सर ने चलाई थी, अवतार बैच वाली 2.0, या पहला वाला जो बैच था अवतार का, वहाँ पे 20-20, 25-25 सेट का आपका डला हुआ है। जो प्रीवियस ईयर GD का सर ने चलाया था, वो वहाँ पर आप 20-25 वीडियो उसके डले हुए हैं। तो कोई भी आप एक प्ले लिस्ट पकड़ना, बस एक, ये दिल्ली पुलिस की आप सर्च करना है SSC GD प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट बाई नवीन सर। मैं लिंक हुआ तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ से वो वीडियोस रेगुलर देखने हैं, रेगुलर बेसिस पे देखने हैं, और वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। मैंने आपको डाले हैं टेलीग्राम पर वगैरह, आप वहाँ पर देख लेना किस तरीके से आपको बनाने हैं। पॉलिटी पर आपको ध्यान करके जाना है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाए, तो पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, पॉलिटी डिपार्टमेंट को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। और उसके बाद एक स्टैटिक जीके की बुक आपके पास होगी पहले से, ऑलरेडी मुझे पता है 90% आपके पास होगी ही होगी। तो स्टैटिक जीके की बुक है, उनके टॉपिक वाइज आप पढ़ना चालू कर दीजिए। उसमें जो भी टॉपिक है, जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके लोक नृत्य हैं, आपके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके बाधक हैं, ये सब चीज़ें, और जो नृत्य कलाकार हैं, ये सब चीज़ें जो उसमें दी गई हैं आपकी, वो आपको पढ़ के वहाँ से जानी है। और जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी उसमें थोड़े बहुत टॉपिक दिए गए हैं, और कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह दिए गए हैं, सारी चीज़ें उनमें से आप पढ़ लेना। RW की जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई स्टैटिक की बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ मोस्टली। और वीडियो डिले हो जाती है बीच बीच में, थोड़ा काम है, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में। तो अभी क्या वीडियो 1-2 दिन डिले हो जाती है, लेकिन आप रेगुलर बने रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।